तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। आप लोगों ने मेंटल एबिलिटी पर हमारे एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में आप एडुपोस्ट यूसी वेब सर्च कर कीजिए, आपको सारे एपिसोड्स दिखने लगेंगे। आप ज़रूर उनको जाकर देखें, बहुत जानकारी मिलेगी और बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। आज के क्लास में हम लोग अंकगणित के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी कि 6 के पहले 6 गुणकों का योग कितना होता है। 6 के पहले 6 गुणकों का योग कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 के पहले 6 गुणक पता करते हैं कि वो 6 गुणक कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 6 गुणक होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 को 1 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, 4 से, 5 से और 6 से। हमें क्या मिल गया, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5 एंड 6 इंटू 6। ये सारे क्या है, 6 के पहले 6 गुणक हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब हमें कहा गया कि इनका योग क्या होता है, तो इन सब को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, इन सब को जोड़ दिया। अब जब हमने जोड़ दिया तो आप इसमें क्या देखते हो कि 6 सभी में कॉमन है। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। सभी में 6 कॉमन है। तो हमने 6 को बाहर रख लिया। अब हमें क्या मिल जाएगा, इसमें से 6 अगर निकाल लोगे तो क्या बचा, 1, हमने यहाँ लिख दिया 1। इसमें बचेगा 2, हमने लिख दिया 2। और याद रखो ये प्लस का साइन बीच बीच में डालते रहना है। ठीक है, इसमें बचा 3 तो प्लस 3, इसमें बचा 4 तो प्लस 4, इसमें बचा 5 तो प्लस 5 और इसमें बचा 6 तो प्लस 6। अब हमारे पास क्या है, 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब 1 से 6 तक की संख्या को आप, ये लगातार संख्याएं हैं, कंटिन्यूअस है, तो इन संख्याओं को कैसे फटाफट जोड़ोगे। आप क्या करो, 6 ले लो और 6 इंटू इस 6 में जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 जोड़ दो, ये पहला। तो हमने लिख दिया 6 इंटू 6 प्लस 1 और इसको 2 से भागा दे दो। अब ये क्या हो गया, 6 हमारा यहाँ था तो हमने 6 ले लिया और इस 1 to 6 का सम हमने यहाँ लिख लिया, 6 इंटू 6 प्लस 1/2। अब 6 इंटू 6 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 का 6 और 6 प्लस 1 का हो गया 7 और बाय 2। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 42। तो 6 इंटू 42/2। अब 2 से ये कट गया, 21 आया, यानी कि 21 गुने 6 यानी कि कितना हो गया, 126। अब हमारे ऑप्शन में कहाँ है आंसर, 126, ये रहा 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 4। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 15, 18, 24, 33 इज, यानी कि एक क्रम दिया हुआ है, एक श्रृंखला दी गई है, 15, 18, 24, 33 और पूछा जा रहा है कि अब इसके बाद क्या होगा। ये हमारे ऑप्शन है आंसर्स के। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 15 के बाद 18 आया तो कितने अंकों की वृद्धि हुई, 3 की। ठीक है, 18 के बाद 24 आया, कितने अंकों की वृद्धि हुई, 6 की। 24 के बाद 33 आया तो कितने अंकों की वृद्धि हुई, 9 की। अब अंकों की वृद्धि को गौर से देखो, 3 के बाद हो गया 6 यानी उसमें 3 जुड़ गया, 6 के बाद हो गया 9 उसमें 3 जुड़ गया। अब 9 में भी 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12 और इस 12 को इस संख्या में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 और 12 कितना हो गया, 45। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 45। ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बताएं, अगले क्लास में उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज करेक्ट फॉर ऑल द नंबर्स 17, 19 एंड 23, यानी कि 17, 19 और 33 के लिए इनमें से कौन सा सही है। ऑल आर इवन नंबर्स, ये सारे संख्या क्या है, सम संख्या है। ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सभी अविभाज्य संख्याएं हैं। ऑल आर डिविजिबल बाय 17, ये सभी 17 से विभाजित हो जाते हैं। ऑल आर लेस देन 20, ये सभी 20 से कम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप इन संख्याओं को देखो। एक उदाहरण मैं देता हूं। मान लो ये 3 है, तो 3 को अगर हम विभाजित करेंगे तो किस किस संख्या से ये विभाजित हो सकता है। एक तो स्वयं 3 से या फिर 1 से। 7 के साथ भी यही स्थिति है, ये या तो 7 से विभाजित होगा या 1 से। 11 यही है, 11 से विभाजित होगा या 1 से। 13 भी 13 से या 1 से। 17, 19, 23, 29 ये सभी या तो खुद से विभाजित होंगे या 1 से विभाजित होंगे। क्यों, इसके 2 ही गुणक होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, 1 और दूसरा खुद ये संख्या। पहला 1 और दूसरा खुद ये संख्या। इसीलिए इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अविभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। वैसे दूसरे ऑप्शंस देख लें। इवन नंबर्स क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भी विभाजित हो जाए। इसमें कोई भी नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखो ऑल आर डिविजिबल बाय 17, ये सभी 17 से विभाजित होंगे क्या, नहीं होंगे। एक 17 होगा, बाकी 19 नहीं होगा, 23 नहीं होगा। क्यों, ये सब अविभाज्य संख्याएं हैं। ऑल आर लेस देन 20, 17 और 19 तो 20 से कम है, लेकिन 23 20 से अधिक है, 20 से अधिक है। 23 क्या है, 20 से अधिक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा कि ये सभी क्या है, अविभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ये आंसर नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ 7.7, 7.07, 7.007 एंड 77.0077 इज, और ये 4 ऑप्शंस दिए गए। अब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में सबसे आसान तरीका इसके लिए आप ये उपयोग करें कि सारे ही ये इन संख्याओं को, दशमलव वाली संख्याओं को इस तरीके से लिख लें। कैसे, तो सबके दशमलव को एक सीध में रख दे। यहाँ रख दिया, अब हमने लिख दिया 7.7 और फिर 7.07। अब ये देखो दोनों के दशमलव एक सीध में है। फिर 7.007 और वैसे ही 77.0077। ठीक है, अब इनको जब हमने लिख लिया, देखो यहाँ पर, तो जहाँ पर 0 नहीं है, इनके आगे 0 नहीं है, 0 नहीं है, हमने सबके सामने 0 रख दिया। और वो नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ रखा, ये दशमलव के बाद 4 यहाँ पर नंबर्स हैं, तो हमने इसको 4 पूरा कर दिया। सब में दशमलव के बाद 4 पूरा कर दिया। चूंकि जहाँ पर 1 नंबर है तो 3 0 रख दिए। जहाँ 2 नंबर था दशमलव के बाद तो 2 0 रख दिया। जहाँ 3 था तो वहाँ 1 0 रख दिया। इस तरीके से अब सारी संख्याओं में दशमलव के बाद 4 संख्या। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो 0 रखने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन हमें जोड़ने में आसानी होगी, जोड़ते समय हमसे गलती नहीं होगी। अब सबको हमने जोड़ दिया, ये हो गया 7, 7 7 14, आपके हाथ में रहा 1, 7 और 1 हो गया 8। अब ये 7 का रह गया 7, और ये क्या हो गया 7 4 जा 28, आपके हाथ में बचा 2, और 7 और 2 कितना हो गया 9, यानी कि 98.7847। हमारा आंसर क्या होगा, ये 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7/5 ऑफ इट्स ब्रेड्थ। इफ इट्स पेरीमीटर इज 48 cm, देन व्हाट इज इट्स लेंथ। यानी कि एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, जिसमें
उस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो चौड़ाई का 7/5 गुना है। उसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई का 7/5 गुना है। अगर इसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर है तो बताओ इसकी लंबाई क्या है, यानी उस आयत की लंबाई क्या है। अब आप आयत के बारे में क्या जानते हैं? आयत में क्या होता है? दो भुजाएं, ये एक आयत है, आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, आमने सामने की दोनों भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये भुजा इसके समान हो गई और ये भुजा इसके समान। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई का 7/5 गुना है, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई गुने 7/5। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 5 गुने लंबाई बराबर 7 गुने ये 7 गुने चौड़ाई। ठीक है, 7 गुने चौड़ाई। अब लंबाई के नीचे इधर से हम चौड़ाई को ले आए तो लंबाई बटे चौड़ाई बराबर 7 के नीचे में कौन आ जाएगा? 5। 7/5 लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 7/5। यानी कि अगर लंबाई 7 है तो चौड़ाई कितना होगा? 5। तो अगर इन दोनों का हम योग ले लें तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12। ठीक है, अब परिमिति का फॉर्मूला आप जानते होंगे। आयत की परिमिति का सूत्र आप जानते हैं, ये होता है परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखो इसकी परिमिति हमारे प्रश्न में दिया गया है कि 48 सेंटीमीटर है, तो 48 सेंटीमीटर बराबर 2 गुने, अब लंबाई जोड़ चौड़ाई हमने यहाँ निकाला, ये असली लंबाई और चौड़ाई नहीं है, अनुपात का योग है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के अनुपात का योग है जो एक इकाई हो सकती है। ठीक है, तो 7 जोड़ 5 बराबर 12, तो हमने अभी लिख दिया 12 यहाँ। अब आप गौर करो कि 48 सेंटीमीटर है ये, इसकी परिमिति बराबर 2 गुने 12 गुने कितना, हम इस 2 गुने 12 को कितने से गुना कर दें कि वो 48 हो जाएगा। तो 2 गुने 12 बराबर 24 और 24 को कितने से गुना कर दें तो 48 हो जाएगा 2। यानी कि जो एक इकाई हमने ली है 7 और 5 की, वैसी 2 इकाइयां इसकी लंबाई और चौड़ाई में है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? लंबाई बराबर, अब 2 इकाई है तो 2 से गुना कर दो, एक इकाई में 7 था तो 2 इकाई में कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी कि उस आयत की लंबाई क्या होगी? 14 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई के एक इकाई में कितना था? 5 सेंटीमीटर, तो हमने क्या यहाँ पर 2 इकाई पाया है, यानी कि इस पेरीमीटर में चौड़ाई की 2 इकाई है, यानी कि 5 गुने 10 यानी 10 सेंटीमीटर। तो इस आयत की लंबाई कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन है कि उसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई कितना हम लोगों ने निकाला? 14 सेंटीमीटर। ये रहा 14 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा होगा आपने समझा होगा, और अगर नहीं समझा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अगले क्लास में और हम सरल करेंगे तरीके को, और आपसे उम्मीद है कि अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।